एपिसोड 4 के शुरुआत में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर बताती है कि रशियन कल्चर फेस्टिवल डिसाइड हो गया है। ये सुनने के बाद सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके बाद टीचर बताती है कि हमें 2 हफ्ते मिलेंगे इसके बारे में प्रिपरेशन करने के लिए, और टीचर ये भी बताती है कि जो बॉयज है वो थोड़ा हैवी काम करेंगे जैसे कि क्लास को डेकोरेट करना, और हमारे पास डिस्कस करने के लिए समय लंच टाइम और स्कूल के बाद ही है। लेकिन तभी टीचर बताती है कि अगर कोई बच्चा क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर रहा है तो उसके पॉइंट काट दिए जाएंगे। लेकिन तभी एक लड़का चिल्लाते हुए बोलता है क्या पॉइंट काट दिए जाएंगे, कैसे पॉइंट? तभी एक लड़की बताती है कि हमारे स्कूल में रैंकिंग सिस्टम आ गया है, और टीचर बताती है कि क्लास की रैंकिंग इस तरह होगी कि वो कितने लोगों को अपने पास खींच पाती हैं। मतलब कि एक ग्राहक 1 पॉइंट उन्हें मिलेंगे, और अगर हमने ये नियम नहीं माने तो हमारे सारे पॉइंट काट लिए जाएंगे। तो चलो साथ में मिलकर मेहनत करें और फर्स्ट रैंकिंग पे आए। ये सुन के सारे बच्चे जोश से भर जाते हैं। तभी टीचर बोलती है हाँ मुझे तुम लोगों को एक और बात बतानी है, और उसका फैसला तुम लोग आपस में करोगे। जस्ट इसके 2 दिन बाद हमारे स्कूल में ब्यूटी पार्लर इवेंट होने वाला है, और सच कहूँ तो मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है। टीचर बताती है कि हर क्लास से एक एक बच्चों को चुना जाता है, और ये हर साल काफी जोश से भरा होता है, और जो लड़की इसमें फर्स्ट आती है उसे एक्स्ट्रा बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। तभी टीचर बोलती है मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना भूल ही गई कि जो लड़के हैं वो लड़कियों का कॉस्प्ले करेंगे और जो लड़कियां हैं वो लड़कों का कॉस्प्ले करेंगी। तभी मारीन हैरान होते हुए बोलती है क्या हम लड़कियों के लड़कों का कॉस्प्ले करेंगे? ये सुनने में काफी ज्यादा धमाकेदार लगता है, मैं इसमें पक्का हिस्सा ले रही हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। तभी सारे बच्चे बोलते हैं हमें तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और ऊपर से तो हम लोग तुम्हारे लिए रिग्रेट कर रहे हैं कि तुम ही हमारे क्लास से पार्टिसिपेट करो। इसके बाद मारीन अपना नेम ऐड करवा देती है। तभी एक लड़की बोलती है मारीन वैसे तुम कौन से कैरेक्टर का कॉस्प्ले करने वाली हो? तभी मारीन सोचने लग जाती है और बोलती है मैं एक लड़के का कॉस्प्ले करूंगी, तो मुझे ऐसे कैरेक्टर का कॉस्प्ले करना चाहिए जो काफी ज्यादा पॉपुलर हो, तो मुझे राइसामा का कॉस्प्ले करना चाहिए। ये सुनने के बाद ना सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और मारीन को ना चारों तरफ से घेर लेती है, और गोजो सोचने लग जाता है क्या ये कैरेक्टर सच में इतना ज्यादा पॉपुलर है? तभी एक लड़का मारीन से बोलता है क्या तुम सच में उस कैरेक्टर का कॉस्प्ले करने वाली हो? तभी एक लड़की उस लड़के से बोलती है क्या तुमने वो एनिमी देखा हुआ है? तभी वो लड़का बताता है कि मेरी बहन ना राइसामा की बहुत बड़ी फैन है, और वो डेली ना राइसामा की एनिमी देखा करती थी, और मैं भी उसके साथ मजाक मजाक में बैठ के देखने लगा, और उस एनिमी में एक ऐसा सीन आया कि मैं अचानक से रो पड़ा। राइसामा की स्टोरी सैड स्टोरी से भरा हुआ है। इसके बाद टीचर मारीन को गुड लक बोलती है, और सारे लोग मारीन को चेयर अप कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की मारीन से बोलती है कि तुम्हें आउटफिट काफी जबरदस्त बनाना है। तभी मारीन जोश में आके गोजो से बोलती है गोजो हम ये कर सकते हैं ना? तभी सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि ये गोजो का नाम क्यों ले रही है। नोआ बताती है कि मारीन की गोजो ही कॉस्प्ले आउटफिट बनाता है। ये सुन के सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, जिस वजह से गोजो काफी नर्वस हो जाता है। तभी मारीन चिल्लाते हुए बोलती है अब तो हम ही जीतेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोजो रात में उस एनिमी का रिव्यू करता है, और वो देखते देखते इतना इमोशनल हो जाता है कि वो अपने आंसुओं के बाढ़ ला देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि गोजो स्कूल में मारीन को अपना इमोशनल शेयर कर रहा होता है, और गोजो बोलता है कि अब मुझे जाके समझ में आया कि राइसामा के पीछे सब लोग पागल क्यों हैं। मैं सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। इसके बाद गोजो मारीन को उस कॉस्ट्यूम का स्केच दिखाता है। इसके बाद गोजो मारीन को मेकअप का सारा डिटेल बताता है। तभी मारीन बोलती है क्या हम रोज लगाएंगे, लेकिन हमारा इससे कॉस्प्ले काफी यूनिक दिखेगा। गोजो बताता है कि रेनबो रोज काफी महंगा मिलता है 1000 येन का, तो हमें इसे सस्ते में निपटाना होगा। लेकिन मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, हम व्हाइट फ्लावर का यूज करेंगे, और इसके बाद हम उसे कलर स्प्रे से रेनबो रोज बना देंगे। मारीन बोलती है तुमने सही कहा, ये काफी अच्छा आइडिया है। इसके बाद मारीन बताती है कि वैसे राइसामा मुझसे काफी ज्यादा बड़ी है, तो हम जूते में सिगरेट इंसोल डाल के हाइट बढ़ा सकते हैं। तभी गोजो परेशान होकर बोलता है कि एक अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हारी कमर बहुत ही ज्यादा पतली है, इस कॉस्ट्यूम में तुम लड़कों की जैसी नहीं दिख पाओगी, मतलब कि तुम रे की जैसी नहीं दिख पाओगी। ये सुनने के बाद मारीन को कोई सा भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि अभी वो ये सोच रही है कि गोजो को मेरा अच्छे से साइज मालूम है। गोजो बोलता है तुमने इसके बारे में क्या सोचा है? इसके बाद मारीन अपने होश में आती है। मारीन बोलती है हमें 2 वीक मिला है, तो हम कुछ ना तो कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। तभी गोजो बोलता है लेकिन मैं कॉस्ट्यूम पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि टीचर ने लड़कों को क्लास डेकोरेट करने का ड्यूटी दी है, इसलिए मुझे कॉस्ट्यूम को बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अब ये सुनने के बाद मारीन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि मारीन और गोजो साथ में क्लास की तरफ जा रहे होते हैं, और वहाँ पे ना मारीन का मुंह लटका होता है। तभी मारीन बोलती है अब मैं इस ड्रेस को खुद ही हैंडल करूंगी। इसके बाद गोजो उसे एक लिस्ट बना के दे देता है कि उसे क्या क्या खरीदना है, और गोजो मारीन के साथ शॉपिंग के लिए नहीं जा रहा है, तो वो बोलता है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, और हो सके तो तुम ओसामी से भी मदद मांग लेना, वो तुम्हारा मदद कर देगा। इसके बाद गोजो फिर से कंफर्म करता है कि वो अकेले कॉस्ट्यूम को हैंडल कर लेगी ना। मारीन बोलती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उसे हैंडल कर लूंगी। लेकिन साफ दिख रहा था कि वो अंदर अंदर काफी ज्यादा नर्वस थी। आगे हम देखते हैं कि मारीन ना शॉपिंग के लिए अकेले निकल जाती है। हम देखते हैं कि मारीन गोजो के बिना काफी ज्यादा घबराई हुए थी, लेकिन मारीन को काफी ज्यादा चिंता थी कि वो अपने दोस्तों से वादा की थी कि वो फर्स्ट आके रहेगी। हम देखते हैं कि गोजो क्लासरूम में जाते हुए सोच रहा था कि मैं कॉस्ट्यूम के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई तो मैं पहले दिन मारीन का कॉस्ट्यूम बनाने में लगा दूंगा, और मैं दादाजी से मदद भी नहीं मांग सकता, उनके पहले से कमर में दर्द है, और मुझे ये भी ध्यान में
रखना होगा कि मैं किसी के लिए परेशानी ना बन जाऊं। तभी गोजो गेट खोलता है और क्लासरूम के अंदर जाता है। उसे देख के सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं कि ये आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है, और तुम्हें तो कॉस्ट्यूम बनाने के काम पे लगना चाहिए था ना। तभी नोआ बोलती है, टीचर ने सारे लड़कों को क्लास संभालने के लिए बोला था, तो मुझे लगता है कि गोजो दोनों काम करने के लिए सोच रहा है। तभी सीकी बोलता है, गोजो तू अपने ऊपर ज्यादा जोर मत डाल, और हम सबको पता है कॉस्ट्यूम बनाना कोई आसान काम नहीं है, और ऊपर से हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है। गोजो बोलता है कि मैं मैनेज कर लूंगा। तभी सीकी बोलता है, तुम्हें सच बता देना चाहिए कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, और अगर तुम इन लोगों के सामने बोलोगे कि मैं ठीक हूँ, इन्हें लगेगा कि तुम ठीक हो। तभी दूसरा लड़का बोलता है, तुम क्लास की चिंता मत करो, हम उसे संभाल लेंगे, तुम सिर्फ कॉस्ट्यूम बनाने पे फोकस करो। तभी कुछ लड़कियां बोलने लगती है कि हम सिलाई में उतने भी अच्छे नहीं हैं, और अगर हम तुम्हारी मदद करने के लिए भी सोचे तो हम तुम्हारा सारा काम बिगाड़ देंगे। तभी नोआ पूछती है, वैसे मारिन कहाँ है? गोजो बताता है कि वो शॉप से कॉस्ट्यूम के लिए मटेरियल लेने के लिए गई है। ये सुनने के बाद सभी लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तू भाई अकेले उसे शॉपिंग के लिए क्यों भेज दिया, क्योंकि वो ऐसा सामान उठा ले आएगी जिसका कुछ भी काम भी नहीं है। वे सब गोजो को जल्दी से जाने के लिए बोलते हैं। आगे हम देखते हैं कि गोजो भागते हुए जा रहा होता है और मारिन के पास कॉल लगाकर बोलता है, तुम कहाँ पर हो? नेक्स्ट सीन में हमें शॉपिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ओसामी गोजो से बोलता है, गोजो आज तो तू काफी जोश में लग रहा है। इसके बाद गोजो ओसामी को उस कॉस्ट्यूम का स्केच दिखाता है। इसके बाद गोजो बताता है कि मुझे कपड़ा कुछ ऐसा चाहिए जो कि उस पे कुछ भी प्रिंट ना हो और वो कपड़ा चमकना चाहिए। ओसामी उन्हें मैट सैटिल यूज करने का एडवाइस देता है, और ओसामी बताता है कि इस कपड़े में एक हाई क्लास की फील आती है। ये देख के मारिन और गोजो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों प्लीज आप लोग जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो तब तक मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।